Guys, salam, shalom, annyeong, ni hao, konnichiwa, bonjour, namaste to all of my friends out there. I hope you're doing great और अल्हम्दुलिल्लाह I'm doing great too. आज का वीलॉग जो बड़ा जल्दी जल्दी मैं बनाने वाली हूँ और बस अकेले ही बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है वो बस मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है ऑर्गेनाइज विद मना बाय द वे इट्स नॉट शी इज़ नॉट हेयर तो विद मी तो मैंने कहा चलो इसको मौके का ज़रा फ़ायदा उठाया जाए, सुकून से बना ली जाएगी वरना वो हर चीज़ को टच करती हैं। तो या सो आज का जो व्लॉग का टॉपिक है व्हाट्स इन माई बेबीज़ बैग। अब हॉस्पिटल बैग जो है वो मैंने अपना तो बनाया हुआ है, बेबी का बैग जो अभी रह गया था वो आप लोगों के साथ करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस व्लॉग और those who have not subscribed my channel, please subscribe my channel and give this video a thumbs up if you like it. And yeah, let's begin this video. So welcome back to the vlog. अच्छा, मोस्टली जो है ना चीज़ें होनी चाहिए what I prefer is that रियलिस्टिक होना चाहिए। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रखेंगे, ठीक है। व्हाट डू वी हैव इन द हॉस्पिटल, कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है बिकॉज फर्स्ट टाइम मॉम्स को शायद ना पता चलता हो, लेकिन जब आप यू गो ओवर एंड ओवर अगेन विद द सेम प्रोसीजर सो यू गेट फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैं अननेसेसरी स्टफ़ बजाय इसके मैं बिला जे कैरी करूँ और लेके वापस आ जाऊँ घर में ऐसे ही बिना यूज़ किए। सो आई फील दैट इट्स काइंड ऑफ अ लगेज, एक्स्ट्रा लगेज है, तो उसको कट डाउन कर दो भाई, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल रियलिस्टिक रहूँगी आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी वो सब चीज़ें जो कि ज़रूरत पड़ सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी फल उन चीज़ों की भी, तो आप डाल भी सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ें थी वो निकाल ली हैं, सॉर्ट कर ली हैं, अब वो जल्दी जल्दी से डालने लगते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज़ अ बेबी बैग ऑब्वियसली। सो बेबी बैग मेरे पास था इस तरह का, ये मैंने मना के टाइम पे लिया था एंड जस्ट बहुत चला ये, तो बस मैंने कहा इसी को ही निकालें, अब आप इसी को ही रीयूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी देख लें आप, बड़ा सा आपको चाहिए होगा, आप ऐसे सा ले लें कोई सा, और पॉकेट्स वॉकेट्स अच्छी खासी हों जिसमें तो या इसमें साइड पॉकेट्स भी हैं, एज यू कैन सी दीज आर द साइड पॉकेट्स एंड इट्स लाइक अ क्यूट वन। और इसके आगे भी मैंने कुछ डाला वैसा अंदर, आई थिंक ये भी है। सो या तो फ्रंट पॉकेट में मैंने सबसे पहले तो ये थोड़ी एक चीज़ डाल दी थी, ये फीडर है जिसकी शायद ही मुझे ज़रूरत पड़े, आई डोंट थिंक सो, बट एहतियातन मैंने डाल दी है। एक क्यूट सा मेरे पास ब्रश रखा हुआ था, मैंने ये भी डाल दिया है। ऐसा व्यू चेंज किया है कैमरे का मैंने। तो सबसे पहले जी विंटर में आ रहे हैं माशाल्लाह से बेबी, आ रहे हैं या आ रही हैं, अभी हमें जेंडर का कुछ नहीं पता। तो मैंने जो है वो सबसे पहले डाला एक बेबी ब्लैंकेट, बिकॉज आई थिंक इट्स द नेसेसिटी। और ये ब्लैंकेट इतना अच्छा खासा मोटा है ना कि इसने आधी जगह तो वैसे ही ले ली है, ठीक है। अच्छा, ब्लैंकेट आपके काम में सबसे पहले आएगा, जो कि आपको बच्चे को रैप करना होता है ना उसमें, तो ये है। फिर मेरे पास है एक सेट, ये भी बहुत यादगारी सेट है जो मैंने अपनी बेबी के टाइम पे रखा हुआ था, मन्हा जब हुई है। कम्स विद दिस वन बेब, और बहुत ही क्यूट है इसका वो, मैं खोल लेती हूँ इसको। एक्स्ट्रा एक रैपिंग शीट है इसमें, ठीक है, बेबी को रैप करना होगा इंशाल्लाह, तो उसके लिए है, इसको रख देते हैं। एक बिब हो गई जो आई डोंट थिंक सो ये काम आएगी, बट रख लिया मैंने। ये इनका छोटा सा बॉडी सूट है बेबी का, और साथ में है ये इनका रॉम्पर स्टाइल, ये भी बहुत क्यूट है, देखें। और ये है कैप। सो
मुझे ये बहुत क्यूट लगता है ये वाला सेट। तो ऐसे ही सेट एक आप लोगों ने भी नहीं रख लेना है, न्यू बॉर्न के मिलते हैं तो आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बात आपको देते आपकी बेबी को जब मिलेगी तो उसके बाद ये बहुत काम में आते हैं ये इस तरह के। तो ये है भी एक तरह से मेमोरीज़ हैं इसमें। मनहा की भी बेबी जब हुई थी तो इसी में रैप हुई थी वो भी। फिर मैंने रखे हैं छोटे छोटे से सॉक्स, ऐसी एहतियात रख लिए बिकॉज इट्स गोना बी कोल्ड। और ये भी रख लिए हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं साइड पे सेट करती जाती हूँ, यू नो, इस तरह से। प्रेस इट डाउन। अच्छा, मैंने कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें स्टफ़ रखी हैं बिकॉज आई फील के यू नो चेस्ट जो है ना बच्चों का बहुत अच्छे से कवर रहना चाहिए। तो मैंने ना कुछ इस तरह की शर्ट्स जो होती हैं अंदर पहनने वाली, वो मैंने लूज़ लूज़ सी रख ली है। देखें, ये भी मनहा के टाइम की ही है, बाय की थी तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी रख लेते हैं। इसको आप साइड पे रख दें। और एक स्लीवलेस भी रख लिया है इस तरह का कि अगर काम आता है तो। ठीक है, अच्छा बोनट्स मैंने रखे हैं, जो कैप्स होती हैं, सॉरी, तो वो जो है देखें, एक तो ये रख लिया है एहतियातन और एक ये रख लिया है। मैंने कहा चलो ये भी काम आ जाएगी। मिटन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ क्योंकि सर्दी ठीक ठाक होगी। तो एक सेट तो ये है मिटन का, इसका पता नहीं कहाँ है, अभी मैं देखती हूँ, ऐसे ही हो गया थोड़ा सा। एंड दिस बेबी ब्लैंकेट इज़ सो क्यूट, तो मैंने ये भी कहा कि चलो मैं ये भी रखूँगी बिकॉज आई वांटेड टू कीप अ बेबी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट एज वेल, ताकि एक अगर लेट्स से कि गंदा हो जाए या कुछ हो तो दूसरा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेबी ब्लैंकेट भी मैं अंदर इसको भी डाल देती हूँ। Let's get this ribbon off from this and put it inside. बहुत ही cute है ये, it was a gift by my sister-in-law. और yeah, I think it's tucked, ये थोड़ा सा उसमें है अंदर। चलो इसको भी रख दूँगी मैं अंदर ही ना, इस तरह से सेट करके। और मैंने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रोम्पर्स और रख लिए हैं। ठीक है, ये रखा है और एक ये रखा है। ये बहुत प्यारे प्यारे मेरे जो हैं वो एक कज़न ने कहा कि नहीं मैं आपको पूरा सेट बना के देती हूँ, एंड थैंक यू फॉर हर फॉर बीइंग सो काइंड विद मी, काइंड टू मी। वो तो बहुत ही ख्याल रखती हैं, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं भैया भिजवाते हैं, इनको थोड़े मोटे वाले चाहिए होते हैं। मेरे मोटे रोम्पर्स का था मुझे ना कि नहीं होने चाहिए। तो या देयर गोज़ दैट। तो ये एक्स्ट्रा रोम्पर्स हैं बिसाइड दिस बेबी सेट एंड सम स्वॉरल्स। अच्छा, स्वॉरल्स जो है ना, स्वॉडलर्स जो इस तरह के होते हैं स्वॉरल्स, तो वो ये है कि आपने खोला इसको, मैं एक मिनट में बेबी बैग पीछे कर दूँ। आपने खोला इसको, ठीक है, बेबी को अंदर किया, टक द लेग्स इनसाइड, एंड आपने फिर इसको बंद कर दिया। तो ये कि बेबी जो है ना बहुत कोजी फील करता है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मंकी वाला मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना रखूँ भी फ़िलहाल, तो I'm gonna keep it like aside। मिटन्स जो हैं वो अभी भी आधे पौने ही मिल रहे हैं मुझे तो या, तो मैंने मिटन्स भी एक्स्ट्रा एक रख लिया है। एंड पुट दिस सम यू नो मुँह साफ़ करने के लिए या कुछ भी ऐसा ऐसा माल वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लेनी चाहिए, कॉटन के सॉफ्ट सॉफ्ट से। मेरे पास मनहा के टावल के भी हैं, बट आई प्रेफर कॉटन ओवर टावल, तो मैं ये थोड़ा सा रख लेती हूँ। अच्छा, और क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा जी, और जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं सम मैट्रेसेस जो बच्चों के, जिसमें बच्चे डाल देते हैं ना इस तरह से। आई गॉट दीज कुशन्स, you know, long ones, these are called
गाँव टिकिया या सो ये है, साथ में ये है। इसकी मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं होगी मुझे। सो व्हाट डू आई ओनली नीड इज़ दिस गदा। मेरे पास अब 2 हैं, सेट है, एक पिंक है और एक ब्लू है। सो ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं किसको रखूँ, मैं ये सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं पिंक वाला निकाल लेती हूँ, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको भी रख लेते हैं, घर पर आकर यूज़ कर लेंगे, देख लेंगे क्या करना है। दोनों ही अच्छे हैं। तो ये है, ठीक है। इसमें तो जैसे कि कैरी करना होता है ना, जब आप लेकर आते हैं माशाल्लाह से बेबी को, आपके आपके न्यू बेबी को, तो ज़रूरत पड़ती है फिर उस टाइम पे हॉस्पिटल से निकल के। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। और व्हाट आर दीज, ये भी वही हैं, इनर्स हैं बट बेबी के। तो आई थिंक इनर्स आर प्रीटी मच, मैंने रख लिए हैं सारे। आई डोंट नीड दिस आई थिंक। ठीक है, सो व्हाट डू आई नीड एल्स, व्हाट एल्स डू आई नीड। अब मेरा बैग है एक, ठीक है। अच्छा जी, हाँ आ जाते हैं, थोड़े से सामान मेरे यहाँ पे भी है। तो डायपर ऑब्वियसली आपको चाहिए ही होगा, तो आप डायपर भी ज़रूर रखें। ये जो डायपर है ना, सॉरी टू से, दिस इज़ नॉट न्यू बॉर्न साइज। ये सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को कि भाई एक डायपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने सेट ऑफ डायपर्स रख लीजिए। मैंने अभी ख़रीदने डायपर्स स्मॉल साइज़ के, तो ये उसी वक्त ही आएंगे मेरे। अच्छा गाइस, होता ये है कि बेबी वाइप्स जो होते हैं वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक न्यू बॉर्न पे ना बड़ी जेंटल स्किन होती है उनकी, तो आई प्रेफर स्टरलाइज वाटर विथ सम कॉटन, और या तो फिर वो हो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कपड़ा हो कॉटन का, जैसे मैंने आपको बताया ना इस टाइप का, कॉटन के इस तरह के कपड़े हैं छोटे छोटे। तो आप अपने ना बेबी की डेलिकेट स्किन होती है क्योंकि बच्चों की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट अबाउट अ चॉइस। अगर आपको लग रहा है कि आप वाइप्स आपको रखने हैं, आप ज़रूर रखें वाइप्स। अगर आपको लग रहा है कि आपने लोशन एंड ऑल दैट स्टफ, बेबी के शैम्पू आपको हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आप बेशक रखें, बिल्कुल रखें। मैं जो हूँ वो इसलिए नहीं लेके कैरी कर रही हूँ, एज आई सेड, कि मुझे अननेसेसरी लगता है एक्स्ट्रा लगेज। और जहाँ मैंने अपना जो है मेरा हॉस्पिटल जहाँ पे बेबी है होगा इंशाल्लाह, तो वो जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा सा इस मामले में वो रखता है, वो दे देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे बस मुझे उनका डायपर, बेबी का डायपर और बेबी की जो कपड़े हैं वो मुझे उनको देने होंगे। सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे ऑलरेडी हैव ओवर देयर। सो बेबी को एग्जैक्टली लाइक जितना भी टाइम रुकते हैं ना, तो वो कर लेते हैं मैनेज हॉस्पिटल। सो आई डोंट नीड टू कैरी, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू कैरी एक्स्ट्रा लगेज फॉर दैट। सो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था मेरा एक क्विक सा वीलॉग टू शो यू के व्हाट्स इन माई बेबीज़ हॉस्पिटल बैग। तो वो बेबी का बैग जो हो गया, ठीक है, और यही हॉस्पिटल जाएगा। और मेरा जो स्टफ़ है ना वो तो बड़ा ही सिंपल है। मुझे गिनती पे पता है मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। मुझे चाहिए है एक फाउंडेशन, एक 2 लिपस्टिक्स कलर शेडेड, मस्कारा एंड सम गुड ग्लिटर्स, ब्लश ऑन। ये मैं क्या बोल रही हूँ एक्चुअली मैं ना मुझे मुझे ये सब चीज़ें तो रखनी है वैसे भी मैं रखती ज़रूर हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि यार जब भी आप कहीं भी जा रहे हो ना, अगर वो हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, यू नीड टू कीप योर फेस फ्रेश। यू डोंट नीड टू बी लाइक बिल्कुल हुलझुल बने हुए, पागल बने हुए, बिल्कुल ही हवन्नक। तो मैं ऐसी हवन्नक नहीं बनना चाहती हूँ। आई हैव टू कीप ऑल ऑफ द स्टफ। तो मैंने वो सब रख लिया, अपनी चीज़ें भी से रख ली हैं। ऑब्वियसली आई एम जस्ट जोकिंग विद यू गाइज, इतना सारा सामान नहीं होता मेकअप का, इतना थोपती भी नहीं हूँ मैं, आपको फील हो गया होगा। तो मैंने ना सिर्फ कपड़े रखे हैं अपने, अपनी जैकेट रखी है, अपनी जो विंटर क्लोथ्स हैं। और स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग बेबी इन विंटर्स, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ
मोर। वो इस वजह से क्योंकि बात में जो है वो पोस्ट पार्टम जो टाइम चल रहा होता है, पोस्ट डिलीवरी टाइम, इट्स नॉट ईजी। यू नीड टू कीप योर सेल्फ वार्म एंड यू नो अच्छा सा आप अपने आप को कवर करें, ठीक है। फॉर ऑल द लेडीज़ आउट देयर, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस। और ये कि या आई जस्ट you know, I'm just gonna end up this vlog over here. I hope you like this vlog. बहुत ही मैंने कोई precise सा बनाया है आप लोगों के लिए, so yeah, but I hope you like it. Okay, so take care of yourselves. Inshallah, see you in the next vlog. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नए vlog के साथ। And yes, don't forget to subscribe my channel. सपोर्ट करें भाई इस चैनल को, ठीक है, मारिया अनकट व्लॉग्स, और जल्दी जल्दी आएँ और लाइक करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आती ही रहूँगी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है, दैट्स वाई। सो या, सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस व्लॉग एंड या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।